कोटा के सांगोद से बड़ी खबर सामने आ रही है। धरना प्रदर्शन को लेकर के पुलिस अलर्ट पर है। सांगोद में पूर्व मंत्री भरत सिंह के नेतृत्व में धरना होगा। धरना प्रदर्शन को लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, सांगोद में रैली निकाल करके पुतले फूके जाएंगे। अवैध खनन, बिगड़ी कानून व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन होगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको कोटा के सांगोद से दे रहे हैं, जहां पर धरना प्रदर्शन को लेकर के पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सांगोद में पूर्व मंत्री भरत सिंह के नेतृत्व में धरना होगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। धरना प्रदर्शन को लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई है। तो कोटा के सांगोद से इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर धरना प्रदर्शन को लेकर के पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बाड़ा में बिगड़ी व्यवस्थाओं को लेकर के भाजपा ने राकेश ने शांति समिति की बैठक में जम करके खरी खोटी सुनाई। बैठक कलेक्टर, एसपी और विधायक भी मौजूद थे। जिला परिषद के सभागार में हुई बैठक में भाजपा जिला उपाध्यक्ष राकेश जैन शहर के हालात को लेकर के पुलिस प्रशासनिक तंत्र पर जम करके निशाना साधा। वहीं राकेश जैन के ऐसे तेवर कस्बे में चर्चा का विषय बन गए हैं। शहर में कानून व्यवस्था को लेकर के राकेश जैन ने आरोप लगाया कि ऑटो में सट्टे की पर्चियां कट रही है, जम करके अवैध काम हो रहा है। अस्पताल में मशीनें खराब पड़ी हैं। पहले स्टाफ की कमी थी, अब स्टाफ है तो मशीनें खराब पड़ी हैं। सीवरेज ठेकेदार ने सड़क को खोद रखा है। बीते साल भर से शहर के कई इलाकों में लोग बंदरों के आतंक से परेशान हैं। आए दिन कई लोगों को बंदर जख्मी कर रहे हैं। जानवर यहाँ आ जाएगा तो उसको कैसे पकड़ेंगे? रोजाना दर्जनों लोग आपको हॉस्पिटल करके देख लो, कहना है घायल लाखों के बंदरों से। कोई बड़ी गोली नहीं है शहर का, और इतनी नारी स्थिति हमने कभी नहीं देखी है। शर्म आती है सरकार को करने पर। ऑटो के अंदर पर्चा कर दी थी, देखिए मेरा शर्म जो पानी वाले हो गया। आप सत्तारूढ़ दल के आदमी हम देख रहे हैं अस्पताल की व्यवस्था क्या है, सारी मशीनें खराब पड़ी है। पहले हम स्टाफ की कमी का रोना रोकते थे, माननीय महारानी साहब ने अडानी से सहयोग से इतना बड़ा भवन बनाया। कोटा से खबर है, रियासतकालीन कंवर बाग पर अवैध कब्जे का ये पूरा मामला है। श्री क्षत्रिय महासभा की ओर से आज खातौली बंद का आह्वान है। अतिक्रमण हटाने और अवैध आवंटन को निरस्त करने की मांग है। श्री क्षत्रिय महासभा ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको कोटा से दे रहे हैं। रियासतकालीन कंवर बाग पर अवैध कब्जे का ये पूरा मामला है। श्री क्षत्रिय महासभा ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है और कंवर बाग पर अतिक्रमण, अवैध आवंटन का विरोध। तो आज खातौली कस्बा बंद का आह्वान है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर क्षत्रिय महासभा ने की है दोषियों पर कार्रवाई की मांग। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर की होली नगर में ही नहीं बल्कि मेवाड़ क्षेत्र की सबसे बड़ी होली होती है, जिसे कई कांटों की गठरियों से बनाया जाता है। होली तैयार होने पर यह लगभग 2 मंजिला भवन जितनी ऊंची होती है। ये रिपोर्ट देखिए। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में होली मंगरा पर होलिका अब अपना आकार लेने लगी है। इसको बनाने में लगे श्रमिक और कांटों की गठरियां लाने वाली महिलाएं लगातार काम कर रहे हैं। आधी होलिका को बनाया भी जा चुका है, जिसे अगले 11 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। होली है, ये 14 दिन तक चलती है, 14 दिन तक बढ़ते हैं और 1300 मतारी लगती है इसके ऊपर। ये मतारियाँ लाने वाले तो 100-150 आदमी औरतें लाती है मतारियाँ। होलिका को बनाने में 15 से 20 दिन का वक्त लगता है, जिसकी ऊंचाई 30 से 35 फीट होती है, जिसमें 1000 से 1300 कांटों की मथारियां लगती हैं। श्रीनाथ जी की होली देखने बाहर से भी दर्शनार्थी आते हैं। ये क्षेत्र की सबसे बड़ी होली होती है। 14 दिन भरा, 14 दिन तक मतारिया लावा वाली 150 जणिया वे अलग मां मंदिर की तरफ आया था। 10 जना मौजूद है, 10-12 जना। इस साल होलिका के निर्माण में करीब 1000 से ज्यादा कांटों की गठरिया का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी हाइट करीब 2 मंजिल मकान जितनी ऊंची होगी। श्री नाथद्वारा में प्रभु श्रीनाथ जी की जो होली है वो संपूर्ण भारतवर्ष में सभी धार्मिक स्थलों से सबसे बड़ी मानी जाती है। और विशेष रूप से आपको यहाँ ये मैं बात इंगित करना चाहता हूँ कि प्रभु श्रीनाथ जी की जो होली है शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार और 351 वर्षों से जो चली आ रही निर्बाध जो परंपरा है उसी के अनुसार, जिसमें आज भी कोई आधुनिकता का कहीं पर समावेश नहीं है,
होली पूर्ण रूप से कांटों की मथारी से और गौधन के खिलौनों से सज्जित होती है। श्रीनाथ जी मंदिर से मशालची, खच भंडारी और पंड्या जी कीर्तनकारों के साथ बंदूकों की सलामी के बीच होली मंगरा पहुंचते हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद शुभ मुहूर्त में इसे प्रज्वलित किया जाता है। श्रीनाथ जी की होली के प्रज्वलन के बाद लगभग 50 से 8 फीट ऊंची लपटें उठती हैं, जिससे पूरा नगर प्रकाशित हो जाता है। इसके प्रकाश के दिखाई देने के साथ ही नगर और आसपास के गाँवों में भी अपनी अपनी होलिका का प्रज्वलित किया जाता है। राजसमंद से न्यूज 18 राजस्थान के लिए अल्केश सन्हाड़े की रिपोर्ट। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड यानी आईफा अपनी 25वीं जो है वर्षगांठ मना रहा है, जिसे जयपुर में आयोजित किया गया है। अगले 2 दिन तक जयपुर में आईफा अवार्ड्स की धूम रहने वाली है। गुलाबी नगरी सितारों से गुलजार है। शाहरुख, शाहिद, माधुरी और नोरा समेत कई फिल्मी हस्तियों का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर में आईफा अवार्ड्स की धूम, सितारों से गुलजार गुलाबी नगरी। 9 मार्च तक रहेगी आईफा की धूम। जयपुर इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी यानी आईफा अवार्ड्स के लिए तैयार है। सितारे पहुंच चुके हैं। सीतापुर स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 9 मार्च तक कार्यक्रम होंगे। आईफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बॉलीवुड कलाकारों के साथ साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी पहुंची, जहां गर्म जोशी से उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर सीएम भजनलाल ने प्रदेश की जमकर तारीफ की और कहा कि राजस्थान के बिना बॉलीवुड की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कि राजस्थान हर क्षेत्र में अपने आप में निराला है, निराला राजस्थान। ये हम जब कहते हैं तो लोगों के मन और भाव राजस्थान के प्रति जिस लगाव को पैदा करते हैं, क्योंकि राजस्थान में बहुत अपार संभावना है। और मैं कहना चाहता हूं फिल्म इंडस्ट्रीज में तो बहुत ज्यादा संभावना है। जहां जैसा दृश्य आप देखना चाहते हैं, जैसा रंग आप रंगना चाहते हैं, जिस रंग आपको महसूस होता है, वो राजस्थान में सारी बातें उपलब्ध हैं। राजस्थान में सब कुछ है। You have all kinds of tourism here, whether it is wildlife, whether it is rural, whether it's the forts and palaces, our festivals, our colors, our culture, our heritage. There is everything. And now we are going to have more and more film shootings also, hopefully. आईफा के मंच पर बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और एक्टर शाहिद कपूर एक साथ दिखे। दरअसल फोटो सेशन के दौरान स्टेज पर कई सितारे एक साथ मौजूद थे। सीएम और डिप्टी सीएम के साथ फोटो सेशन हो रहा था और इसी दौरान स्टेज पर करीना कपूर ने शाहिद कपूर को गले लगा लिया। आईफा अवार्ड्स 2025 की शानदार शुरुआत हो गई है। बॉलीवुड जगत की तमाम हस्तियां इसकी गवाह बन रही हैं। शाहरुख खान, बॉबी देओल, कार्तिक आर्यन, करण जौहर, शाहिद कपूर, नोरा फतेही, करीना कपूर, श्रेया घोषाल और म्यूजिक जोड़ी सचिन जिगर का नाम भी शामिल है। 9 मार्च को होने वाले आईफा अवार्ड्स के ग्रैंड फिनाले को करण जौहर और कार्तिक आर्यन होस्ट करेंगे। सितारों से सजे इस कार्यक्रम में बॉलीवुड की कई हस्तियां भी अपनी दमदार प्रस्तुति देंगी। धारा गुलाबी नगरी गुलजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। कोटपुतली के प्रागपुरा इलाके के बेरी रॉयल्टी नाका के पास बीती रात चलते डंपर में अचानक से आग लग गई। डंपर में सवार कृषर मुनीम झुलस गया, जिसे उपचार के लिए राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी के अनुसार चालक कैलाश गुर्जर डंपर को जो है एसएफपी माइनिंग बेरी पावटा की ओर लेकर के जा रहा था और डंपर में क्रेशर का मुनीम अशोक गुर्जर भी सवार था। जैसे ही डंपर बेरी रॉयल्टी नाका से 500 मीटर आगे कच्चे रास्ते पर पहुंचा, अचानक से उसमें आग लग गई। हादसे की सूचना पर प्रागपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए